20 दिसंबर 2024 तकरीबन सुबह 5 बजे का ये वाक़या रहा होगा। उत्तर प्रदेश का मथुरा ज़िला का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम जयवीर होता है। वो आजमेर और जयपुर हाईवे होता है। दरअसल आजमेर की तरफ से जो एलपीजी कंटेनर होता है उसको ड्राइव करते और इस हाईवे पे आ रहा होता है और अजमेर से तकरीबन 11 किलोमीटर आगे चलने पे एक जगह पड़ती है भांगरोटा। तो भांगरोटा के पास में उसके मन में अचानक ये ख्याल आता है कि दरअसल उसे रिंग रोड होके जाना होता है। तो वहाँ पे वो ब्रेक लगा के वो यू टर्न लेता है और तब तक जयपुर की तरफ से एक ट्रक आ रहा होता है और यू टर्न लेने के समय में जो जयपुर से ट्रक आ रहा होता है जयपुर की तरफ से, उसमें भिड़ंत हो जाती है और भिड़ंत होने के बाद में जो कंटेनर होता है पलट जाता है और इस कंटेनर को जो जयवीर नाम का व्यक्ति चला रहा होता है वो देखता है कि जो उसके जो 5 नाजल होते हैं वो टूट जाते हैं। टूटने के बाद में जो गैस का रिसाव होता है शुरू हो जाता है। ऐसा वाक़या, ऐसा घटनाक्रम देखने के बाद में ये जो जयवीर होता है और उसका जो एलपीजी कंटेनर का जो क्लीनर होता है, ये दोनों वहाँ से भागने लगते हैं और इनको देखकर जितने भी वहाँ पे लोग थे जो वाहनों में थे, जब ये कंटेनर पलट जाता है तो वहाँ पे जाम लग जाती है और जब जाम लगने के बाद जब ये दोनों व्यक्ति भाग रहे होते हैं तो इनको देखने के बाद में जितने भी व्यक्ति वहाँ पे होते तकरीबन 30-40 व्यक्ति, वो भी इन दोनों के पीछे पीछे भागते भागते तकरीबन 300 मीटर तक भागते हैं और उसके बाद में एक दीवार पड़ जाती है। दीवार के पास में ये सब लोग रुक जाते हैं। वहाँ पे ये जो जयवीर होता है अपने मोबाइल से अपने मालिक को फ़ोन करता है, जो कंटेनर का मालिक ऑनर होता है जिसका नाम अनिल पंवार होता है, जो कि दिल्ली में रहता है, और उसको फ़ोन करके जानकारी देता है कि सर ऐसा ऐसा वाक़या, ऐसा ऐसा घटनाक्रम हो गया है। और फ़ोन करने के बाद जब इसका फ़ोन कटता है और फिर उसके बाद में फ़ोन अपना स्विच ऑफ कर लेता है। स्विच ऑफ करने के बाद में जस्ट एक भयानक एक विस्फोट होता है। विस्फोट होने के बाद में तकरीबन 200 मीटर की एरिया में जो भी चीज़ें थी, चाहे वो पेड़ पौधे हों या मकान हो या गाड़ियाँ हों या पशु पक्षी हो, वो सब उस जब विस्फोट होता है विस्फोट की जद में आ जाते हैं और सभी चीज़ें धू धू करके जलने लगती हैं। और इसी बीच में ये जो वहाँ पे ये तकरीबन 40 गाड़ियाँ जल जाती हैं जिसमें 4 व्हीलर और 2 व्हीलर होते हैं। और इस घटनाक्रम में तकरीबन अभी तक के जो पेपर न्यूज़ के अनुसार जो जानकारी हमने प्राप्त की है उसके अनुसार तकरीबन 19 लोगों की दर्दनाक मृत्यु हो चुकी है और तकरीबन 30 लोग से कहीं ज़्यादा लोग घायल हैं। और उन घायलों में तकरीबन 3 लोग ऐसे व्यक्ति हैं जो ज़िंदगी और मौत के बीच की जो एक संघर्ष होता है, लड़ाई होता है, वो लड़ रहे होते हैं। और इसी हाईवे पे से जहाँ पे हादसा हुआ, इसी हाईवे पे तकरीबन वहाँ से 300 मीटर की दूरी पे एक कैलाश सैनी नाम का व्यक्ति होता है। उसका मकान होता है जिसके परिवार में 4 सदस्य होते हैं। उसकी पत्नी ममता और उसका बेटा जो होता है उसकी राहुल, जिसकी उम्र 25 साल के करीब होती है, और उसकी एक लड़की होती है। सुबह का वाक़या है तो जाहिर सी बात है लोकलिटी गांव में हाईवे के किनारे लोकलिटी होती है, तो वहाँ पे ये जो ममता होती है इसकी पत्नी, ये अपने जानवरों के पास में दूध निकालने के लिए जा रही होती है और कैलाश घर के बाहर कुछ काम के लिए जा रहा होता है। और घर के अंदर इसकी लड़की और जो इसका लड़का राहुल होता है ये होते हैं और ये देखते हैं कि 30 से 35 लोगों की एक भीड़ आ रही है और इसके घर के अंदर घुस जाती है। जब वो ऐसा वाक़या देखता है तो कैलाश बाहर जहाँ पे खड़ा होता है वहाँ से घर के अंदर वो भी आता है और आने पे उसमें 2 व्यक्ति ऐसे होते हैं। उसमें एक व्यक्ति ऐसे होता है जो हाथ जोड़ के कह रहा है, वो तकरीबन बुरी तरह से झुलस चुका था। उसके शरीर पे जो कपड़े थे वो भी सब जल चुके थे और हाथ जोड़ के कैलाश जो सैनी होते हैं उनसे कहता है कि भाई साहब, अगर तो मेरे को कुछ हो जाए तो हमारे मरने की जो खबर है हमारे परिवार वालों तक भेज देना। ऐसा दुखद और ऐसी दुख भरी बातें सुनने के बाद में कैलाश और कैलाश के परिवार का कलेजा फट जाता है। और उसमें एक व्यक्ति और होता है, वो कहता है इस नंबर पे फ़ोन करके सूचना कर दो या कि कोई गाड़ी मंगा दो, आप उनको हॉस्पिटल तक पहुंचा दो ताकि मैं कुछ सही हो सकूं और जिस तरह से मैं बुरी तरह से झुलसा हूं शायद मैं ठीक हो सकूं, मेरे को दवा दिला दो।
और ऐसी घबराहट भरी बातें देखने के बाद में आखिर कैलाश समझ नहीं पा रहा था कि वो करे तो क्या करे। उसका दिमाग नहीं काम कर रहा था और वो सोच रहा था अगर जो हम कोई गाड़ी भी मंगाते हैं तो हाईवे पे तो जाम लगा हुआ है, तो गाड़ी ना ही आ सकती है और ना ही जा सकती है। तो उसके मन में एक विचार आता है, जो उसका लड़का राहुल होता है। राहुल अपने दोस्तों को कुछ दोस्त होते हैं उनको फ़ोन करता है और मकान के जो पीछे वाला दरवाज़ा होता है वहाँ पे अपने दोस्तों से कहता है कि आप गाड़ी 4 व्हीलर गाड़ी लेके जल्दी से आओ और ऐसा वाक़या ऐसा घटनाक्रम हुआ है वहाँ रोटा के पास में। हालांकि उसके ये सब कहने के बाद में उसके दोस्त होते हैं वो सब तुरंत आ जाते हैं। उसमें एक लड़का शेरा नाम का भी लड़का होता है, वो भी अपनी गाड़ी लेके आता है। लेकिन वहाँ पे दिक्कत ये पैदा हो रही थी कि दरअसल जो पीछे वाला गेट था वहाँ पे जो वहाँ की दीवार थी वो तकरीबन 10 फुट थी और जले हुए व्यक्तियों को 10 फुट ऊपर के ऊपर संभवतः नहीं चढ़ाया जा सकता था। इसलिए फिर जो राहुल होता है उसने एक लोहे की जो सीढ़ी होती है उसका इंतज़ाम करता है। इंतज़ाम करने के बाद में उन जो पूर्ण रूप से जल चुके व्यक्ति होते हैं 5 उनको बाहर निकालने के बाद में जो हॉस्पिटल होता है वहाँ भिजवाया जाता है। भेजने के बाद में वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट चलता है और ट्रीटमेंट चलने के बाद में जो यहाँ पे तकरीबन 30 लोग इसके घर में बचे होते हैं उसमें जो भी आंशिक या कुछ रूप से जले होते हैं या झुलसे होते हैं उनको जो कैलाश उनकी पत्नी ममता होती है ये सब लोग अपने घर से बेडशीट है, कंबल है, रजाई है, ये सब ला करके उनको उड़ाते हैं और जो घर के तौर पे एक प्राथमिक उपचार हो सकता है वो सब करने लगते हैं। और इसके बाद में धीरे धीरे ये खबर वायरल होती है। वायरल होने के बाद में एक वहाँ पे जो भीड़ का है जमघटोल इकट्ठा हो जाता है और इस घटनाक्रम में तकरीबन 40 वाहन और जितने भी उस 200 मीटर की एरिया में उस जद में पशु पक्षी जीव जंतु और 150 मीटर की ऊंचाई में जितनी भी चीज़ें उस जद में आई संभवतः कुछ नहीं बच पाई और सब धू के वो जल चुकी होती हैं। और इसी में जो अभी तक मरने वाले जो व्यक्ति हैं उसमें एक हरीलाल नाम का व्यक्ति होता है जो कि मूलतः सीकर का रहने वाला होता है और एक अनीता मीणा होती हैं जिनकी कहानी मैंने पिछले एपिसोड में बताई थी, जो राजस्थान पुलिस में एक कांस्टेबल के पद पे तैनात होती पर डे की भांति। ये अपने बच्चों को खाना पीना कराने के बाद में स्कूल छोड़ने के बाद में अपना ड्यूटी पे जाती हैं और उस दिन ये जिस बस से जा रही होती हैं दरअसल उस एलपीजी कंटेनर के जब ब्लास्ट होता है तो ब्लास्ट में जहाँ तक तकरीबन 200 मीटर तक जो उसकी लपटें पहुंची थी उसी जद में इनकी जो बस होती वो आ जाती है, उसमें भी इनकी हालांकि मौका वारदात पे ही अनीता मीणा की दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। और मरने वाले में एक राधे श्याम चौधरी नाम का व्यक्ति होता है जो कि जयपुर का ही मूल निवासी होता है, जो कि पूर्ण रूप से जल जाता है उस दौरान। और हर एक व्यक्ति से वहाँ पे गुजरने वाला जो व्यक्ति होता है सब गुहार लगाता है कि मेरे को एक गाड़ी बुला के आप दिखा दो चल के किसी हॉस्पिटल में, उसका किराया भी मैं दे दूँगा। और संभवतः वहाँ पे कोई हेल्प नहीं इसकी करता है। और हॉस्पिटल पहुँचने के बाद में किसी भी प्रकार से जब ये हॉस्पिटल पहुँचता है तो हॉस्पिटल पहुँचने के बाद में तकरीबन 2 घंटे के बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है। और एक फैजान नाम का व्यक्ति होता है जो उदयपुर का रहने वाला होता है। एक राजू राम आदमी होता है जो कि माधोपुर राजस्थान का रहने वाला होता है। और एक गोविंद होता है जो कि अजमेर का मूल निवासी होता है। और एक करणी सिंह होते हैं जो कि रिटायर्ड आईएएस अफसर होते हैं। अपने फार्म हाउस से निकल के 4 व्हीलर से ये जयपुर जा रहे होते हैं और जब ये देर शाम तक घर नहीं पहुंचते हैं तो जब इनके परिवार के सदस्य हैं वो परेशान होते हैं और पुलिस स्टेशन पहुँचे गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं। और इनके मोबाइल नंबर की जब CDR और लोकेशन निकाली जाती है तो पता चलता है कि इनकी लोकेशन जो होती है वो भागरोटा के पास में ही होता है। तो उसमें दुखद इनकी भी मौत हो जाती है। गाड़ी में बैठे बैठे पूर्ण रूप से जल चुके होते हैं और DNA टेस्ट से इनका पता चलता है कि ये करणी सिंह राठौर की डेड बॉडी है। और मरने वालों में एक संजय सिंह यादव होता है और ये संजय सिंह यादव वही होता है जिसका ट्रक LPG कंटेनर से टकराता है। और जब टकराने के बाद में वहाँ पे हर एक आदमी भागने लगता है। भागने के बाद में जब जाम लग जाती है तो ये संजय सोचता है कि हो सकता है कि हमारी गलती की वजह से कंटेनर पलटा है,
तो संभवतः हमको अपनी जगह छोड़ के, अपनी ड्राइविंग जो सीट है उसको छोड़ के नहीं जाना चाहिए। अगर जो हमारी गलती कहीं पर से है तो उस कंटेनर का जो ड्राइवर है वो हमसे आके कहेगा। इस चीज़ के इंतज़ार में वो वहाँ पे बैठा रहता है अपनी ड्राइविंग सीट पे, लेकिन कुछ ही देर में ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट होने के बाद में वो अपनी सीट से उठ भी नहीं पाता है और उसका जो शरीर होता है वो एक पोटली की भांति समेट कर रह जाता है। जिसका जब डीएनए टेस्ट होता है, उसका भाई जो इंद्रजीत होता है ये इसको लेने के लिए आता है। ये मैनपुरी का मूलतः मैनपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला होता है। तो इंद्रजीत का जो डीएनए टेस्ट होता है उसके अनुसार इसका टेस्ट हो पाता है कि ये मंजेश यादव है, ये जो ट्रक ड्राइविंग का काम करता था। और मरने वाले में एक प्रदीप कुमार नाम का लड़का होता है जो कि कानपुर देहात उत्तर प्रदेश का रहने वाला होता है। और नरेश बाबू एक लड़का होता है जो कि एटा मैनपुरी उत्तर प्रदेश का रहने वाला होता है। और यूसुफ एक व्यक्ति होता है जो कि नूह हरियाणा का होता है, ये भी ट्रक ड्राइविंग का काम करता था। और विजिता मीणा मरने वालों में एक लड़की होती है जिसके बारे में बता चुका हूँ आपको पिछले एपिसोड में, जो कि जयपुर में रह के बीएड की परीक्षा का एग्ज़ाम देने के लिए जाती है। और दरअसल उस दिन इसका जो ट्रेन का टिकट होता है मिस हो जाता है। फिर ये रोडवेज से आ रही होती है और जब तकरीबन 5 मिनट का समय रह जाता है तो अपनी बहन के पास फ़ोन पे कॉल करती, कहती बहन हमको पानी गर्म करके रखना, मैं स्नान करूँगा कि बहुत थक गई हूँ। और उसके 5 मिनट बाद में इसका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। स्विच ऑफ होने के बाद में जब इसके परिवार के सदस्यों को जब इस चीज़ की सूचना दी जाती है तो शायद इस चीज़ को वो गंभीरता से नहीं लेते, सोच रहे होते कि शायद कोई मजाक कर रहा है। हालांकि बाद में जब उसका भाई जो होता है माधोपुर में, जो माधोपुर राजस्थान में रहता है, उसको सूचित किया जाता है। तब वो अपनी बहन की जो डेड बॉडी होती है उसको लेने के लिए हॉस्पिटल में पहुंचता है। और एक विजेंद्र नाम का व्यक्ति होता है जो पापटा कोल्हापुरी राजस्थान का रहने वाला होता है। और एक व्यक्ति होता है बंसीलाल जो कि भीलवाड़ा राजस्थान का रहने वाला होता है। और एक व्यक्ति होता है लाला राम जो कि शांगनेर राजस्थान का रहने वाला होता है। और इसमें जो मरने वाले की संख्या है वो तकरीबन अब तक 19 हो चुकी है। और जो घायल व्यक्ति हैं वो अभी तक 14 लोग हैं। और 14 लोग में से जो 3 व्यक्ति हैं उनकी स्थिति जो वो बहुत नाजुक है और वो ज़िंदगी मौत के बीच की जो लड़ाई होती है उसको लड़ रहे होते हैं। हालांकि ये घटनाक्रम और ये वाक़या होने के बाद में जो कंटेनर का ड्राइवर होता है जयवीर, वो फरार हो जाता है। लेकिन अंततः वो ये 26 दिसंबर 2024 को एसटीएफ जो होती है राजस्थान की एसटीएफ जो टीम होती है और उसके पास जाके आत्मसमर्पण कर देता है। और आत्मसमर्पण करने के बाद में जो एसटीएफ की टीम होती है उसको कस्टडी में लेती है। और इस बात की जब जानकारी सोशल मीडिया पे पत्रकारों के द्वारा एसटीएफ की जो टीम होती है उसके द्वारा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है तो उसमें पत्रकार भी पहुंचते हैं। लेकिन पत्रकार जब जयवीर के बारे में पूछते हैं तो एसटीएफ और जो राजस्थान पुलिस की संयुक्त टीम होती है उसके द्वारा एक बताया जाता है कि इस घटनाक्रम और इस वाक़ये के पीछे जो जयवीर नाम का व्यक्ति है, पूर्ण रूप से हम इसको दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि जब गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो उसमें दोष किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है। और शायद इस हादसे और इस घटनाक्रम इस वाक़ये के पीछे केवल उसको दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। और बाकी इस विषय पे जांच चल रही है और बहुत ही गहनता से इस पे विषय पे विचार किया जा रहा है, जांच प्रक्रिया चल रही है। और भविष्य में जो जांच के में सामने निकल के आता जो भी व्यक्ति दोषी होगा उसके प्रति कठोर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा पुलिस की और एसटीएफ की जो राजस्थान की एसटीएफ टीम होती है उसकी संयुक्त प्रेस वार्ता जो होती है उसमें कहा गया है। और मित्रों, एक आप सभी लोगों से मेरा पर्सनली रिक्वेस्ट है कि मेरा कोई भी वीडियो, कोई भी व्लॉग, कोई भी एपिसोड देखने के पहले जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और उसके पड़ोस में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, ताकि आने वाली मेरा जो न्यू एपिसोड है उसका नोटिफिकेशन आपको गेटअप होता रहे, प्राप्त होता रहे। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप किस सिटी से है और कहाँ से आप क्या करते हैं, ताकि आने वाले हमारे जो भी एपिसोड होते हैं उसमें हम आपका नाम ले सकें और अपने दर्शकों को ये बता सकें कि कौन कौन हमारे व्यूअर और बंधु हैं जो
कमेंट करते हैं, और ताकि हम न्यू एपिसोड में आपका नाम ले सकें। मैं तो इस घटनाक्रम और इस वाक़या को आप सभी को सुनाने का मेरा मकसद ये कतई नहीं किया है कि आपको कष्ट पहुँचे, आपको पीड़ा हो और आपको कहीं पर से दुःख हो। इस घटनाक्रम इस और वाक़या को आप सभी लोगों को सुनाने का मेरा मेन मकसद यही है कि आप सब लोग सजग रहें, जागरूक रहें, दूरदर्शी बने और भविष्य में अपने को इतना मैच्योर, इतना परिपक्व बनाएं कि आपसे किसी भी प्रकार की मिस्टेक ना हो। आशा करते हैं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और इन्हीं सभी बातों के साथ में आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार। मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, इससे ज़्यादा कहीं यूनिक बताएंगे, दिखाएंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार। लव यू मित्रों, जय हिंद, जय भारत।